स्टूडेंट्स कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज हम लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करने लगे हैं। बेसिक स्टैटिस्टिक्स का यूनिट नंबर 6 है। 10th क्लास का ये चैप्टर है। पहले भी आप लोगों को बताया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसके हम इसके कॉन्सेप्ट तो हमने सीखने हैं। कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन किस तरफ आ गए हैं यहाँ पे देख सकते हैं। आप बोर्ड के ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ है बेसिक स्टैटिस्टिक्स का आपका यूनिट है और इसी के साथ साथ 6.2 है। और ये हमारा आज जो हम अपना लेक्चर करने लगे हैं, लेक्चर नंबर हमारे पास ये है 11 है। ठीक है, इस 11 लेक्चर के अंदर हम आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे पास देखें मीन भी हमने मालूम करना है, मीन के साथ ज्योमेट्रिकल मीन मालूम करना है, ज्योमेट्रिकल मीन के साथ हार्मोनिक मीन मालूम करना है। ये बुक की एक्सरसाइज के अंदर आप देख भी सकते हैं, वहां पे वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि कंप्यूट करना है हमने। कंप्यूट का मतलब होता है फाइंड आउट करेंगे आप, और जो क्वेश्चन मार्क होगा उसको सॉल्व करेंगे, कंप्यूट करेंगे। किस चीज को आपने कंप्यूट करना है? मीन को। मीन के बाद आपने किसको कंप्यूट करना है? ज्योमेट्रिकल मीन को, और लास्ट वन हार्मोनिक मीन को आपने करना है। अगर आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फुली प्रेजेंटेशन यहाँ पे ओके कर दी है। अभी आपने इसको अंडरस्टैंड करना और समझना है कि किस तरीके से हमने कौन सी चीज कौन सी वैल्यू किस तरीके से हमने फाइंड आउट किया है। देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले मैंने कहा हमने डाटा को एनालिसिस करना होता है। डाटा हमारे पास है किया, यहाँ पे अगली बार लिखा हुआ है CL। पहले मैं मेंशन करता था CI का मतलब भी क्लास इंटरवल है, और CL का मतलब भी यही आता है क्लास लिमिट इसको कहते होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ डेफिनेशन है, ये स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताई भी थी। इसको आपने समझा भी था अच्छे तरीके से। अभी आपने जो ये अभी लेक्चर दिया जा रहा है इसको फुली आपने इसी तरतीब में, जिस तरतीब में मैं आपको बताऊंगा उसी तरतीब में आपने इसको सुने और इसको वॉच करें, ताकि इसके अंदर आपको सारी कंसेप्चुअली बातें समझ में आ जाएं। अभी हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने कहा हमारे पास बुक के अंदर क्वेश्चन लिखा हुआ है CL हमारे पास क्या है? क्लास लिमिट है। F क्या है? हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। ये लिखने के बाद हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आके इधर मैं टिक लगाता हूँ। ये मेरे पास क्या है? मीन मालूम करना है। मीन का फार्मूला को देखने के लिए हमें ये देखना है कि आया क्या हमारे पास ये डाटा कौन सा है। ये हमारे पास कंटिन्यूअस सीरीज है, और डाटा हमारे पास ये ग्रुप डाटा कहलाता है। कंटिन्यूअस सीरीज में कौन सा डाटा? ग्रुप डाटा कहलाता है। अब ये ग्रुप डाटा में हमारे पास क्या दिया हुआ है? क्लास लिमिट दी हुई है, और क्या दिया हुआ है? क्लास फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब हमने क्या करना है? हमने ये करना है, पहले फार्मूले को देखेंगे। फार्मूले को हमने याद करना है। मैंने पहले भी बात कहा था कि फार्मूले जितने भी फार्मूले हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर फार्मूले को ये तरतीब के साथ आपने याद रखना है। ये हमारे पास ग्रुप डाटा का फार्मूला है। यहाँ पे आएगा समीशन Fx ओवर समीशन F। ठीक है, F मीन क्या होता है? पहले भी आपको बताया था फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है, S गिवन नहीं है। X को कैसे मालूम करते हैं? पहले भी आपको बताया गया है 4 और 6। 4 हमारे पास क्या है? लोअर साइड कहलाती है। 6 हमारे पास क्या है? अपर साइड कहलाती है। 4 + 6 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 10 को क्या कर देंगे? 2 पर डिवाइड कर देंगे। जब हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 5। सो और अगर आप यहाँ पे आते हैं 7 और 9 को आप प्लस करते हैं तो वो 16 हो जाते हैं। 16 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? 8। यानी कि ये अभी हमें पता चल गया, इसको हमने फाइंड आउट कर लिया x को। ये x हमारी डिमांड क्या थी? हमारे पास फार्मूले में था समीशन x हमारे पास आ गया। f ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। f का हमने टोटल किया वो कितना है? हमारे पास 50। ये भी हमने यहाँ पे जाके मेंशन कर दिया। हमारे पास क्या आ गया? 50 के बाद हमने क्या किया? fx को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि फार्मूले में मल्टीप्लाई किया जा रहा है। जो हमने मल्टीप्लाई किया ये हमारे पास क्या है? f है। f को किसके साथ मल्टीप्लाई किया आपने? x के साथ। 50 आंसर आया। सो आपने ऐसे ही करते हुए लास्ट में जाकर उसका क्या कर दिया? आपने समीशन कर दिया। समीशन किया तो इसका आंसर क्या आया? 451 आया। 451 को हमने लिख दिया। डिवाइड किसके ऊपर करेंगे? 50 के ऊपर। जैसे 50 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 9.02। यानी कि हमारा पहला इस क्वेश्चन के अंदर पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। जो हमारे पास क्या था? मीन था। मीन हमने कैसे मालूम किया? फार्मूला यूज किया। फार्मूला हमारे पास क्या था? समीशन Fx ओवर समीशन F। नेक्स्ट आगे चलते हैं ज्योमेट्रिकल मीन की तरफ। ज्योमेट्रिकल मीन हमारे पास क्या है? फार्मूला सबसे पहले देखें। फार्मूला हमारे पास क्या है? एंटी लॉग
एंटी लॉग के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, समेशन log x ओवर f, ठीक है। f हमारे पास जब आ जाता है तो हमारे पास डाटा कौन सा कहलाता है, ग्रुप डाटा कहलाता है। कौन सा डाटा कहलाता है, ग्रुप डाटा कहलाता है। सीरीज हमारे पास कौन सी होती है, कंटिन्यूअस सीरीज। अभी हमें इसी टेबल में आगे ही चलना है। जैसे अभी यहाँ पे देखा कि हमने f(x) को सोल्व करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे log x लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे जो आपने x मालूम किया था उसका क्या मालूम किया, log x। वो कैसे मालूम किया, आपने कैलकुलेटर के जरिए पहले log का बटन प्रेस किया, फिर उसके बाद आपने जो वैल्यू लेनी है उसको वैल्यू को लिया, वैल्यू लेने के बाद आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। मैंने पहले भी कहा था जो भी कैलकुलेटर के अंदर आंसर है आप कोशिश करें जो भी आंसर है उसकी सारी वैल्यूज को आप राइट डाउन कर दें। यहाँ पे कुछ ऐसी किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद हमने इसका क्या कर दिया, हमने देख लिया कि हमने log x मालूम कर लिया। फिर दोबारा हम फार्मूले की तरफ आते हैं। फार्मूले को भी मैं टिक करता हूँ। फार्मूला हमारे पास क्या था, समेशन f और क्या था, log x। यानी कि अब f को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, log x के साथ। पहले हमने मीन मालूम किया था, मीन में भी हमने कुछ ऐसे किया था, f को किसके साथ मल्टीप्लाई किया था, x के साथ। अब हमने मल्टीप्लाई किसको करना है, f को log x के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। लाइक मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना देता हूँ, ये कुछ एरो में शो कर रहा हूँ यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे ये देखिए, ये मेरे पास इसका क्या किया गया, log x मालूम किया गया। जब log x आपके पास आंसर आया, फिर हमने क्या किया, हमारे पास क्या मौजूद था, f को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सेम log x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। log x के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास वैल्यू आ गई। अब फार्मूले को दोबारा रिपीट करते हैं हम। फार्मूला हमारे पास क्या था, एंटी log समेशन f log x ओवर समेशन f। समेशन f हमारे पास वैल्यू क्या थी, वो आपके सामने टेबल पे मौजूद है, वो क्या है, 50 हमारे पास आ गया। अब हमने क्या किया, समेशन f log x, उसका भी हमने समेशन लिया हुआ है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे मैं टिक का साइन लगा देता हूँ। ये मेरे पास वैल्यू है, इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया। राइट डाउन करने के बाद इसको 50 के ऊपर डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद आपने क्या लेना है, इसका एंटी लॉग। एंटी लॉग लेने का तरीका भी मैंने बताया था कि पहले आपने शिफ्ट का बटन दबाना है जो आपके पास कैलकुलेटर के अंदर मौजूद होगा, उस शिफ्ट के बटन के साथ आपने log का बटन प्रेस करेंगे, देन वैल्यू राइट कर देंगे। जैसे वैल्यू राइट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास इस क्वेश्चन की सेकंड पार्ट हमारे पास मालूम हो गया, जिसको हमने क्या कहा, हमारे पास क्या था, ज्योमेट्रिकल मीन था। ठीक है, अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन भी हमने वही देखना है कि हमारे पास डाटा कौन सा है, कंटीन्यूअस डाटा है। सीरीज कौन सी है, वो भी कंटीन्यूअस है। डाटा हमारे पास कौन सा कहलाएगा, ग्रुप डाटा कहलाएगा। अब यहाँ पे आते हैं हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन में हमारे पास क्या मेंशन किया हुआ है, समेशन f ओवर x। ऐसे ही आपने इसको रखना है f ओवर x, यानी कि यहाँ पे समेशन का मतलब ये हो गया कि आपका f की वैल्यू टोटल चाहिए, वो ऑलरेडी हमने मालूम की हुई है। क्या है वो, हमारे पास 50, हमने 50 मेंशन कर दिया। यहाँ क्या देता है, f ओवर x को फाइंड आउट करना है। अब f ओवर x को कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद ये देखिए हमारे पास क्या है, f ओवर x। यहाँ पे मैंने अलग से क्या बनाया, कॉलम बनाया। इस कॉलम के अंदर आप देख सकते हैं, मैं दोबारा वैल्यू को जरा सामने लेकर आता हूँ। ये मेरे पास क्या है, f हमारे पास ये गिवन है, और x हमारे पास क्या है, x हमारे पास जो होगा हमने उसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। किसके ऊपर डिवाइड कर देना है, इसके ऊपर 10, यानी कि 10 ऊपर रखकर नोमिनेटर बनाएंगे और डिनोमिनेटर किसको बनाएंगे, x को। ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2। सो ऑन। ऐसे ही हमने इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट किया, तो इसका भी क्या कर दिया, हमने समेशन कर दिया। जैसे हमने इसका समेशन किया, समेशन करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई। अगर आपको यहाँ पे नजर आ रही है तो ये देखिए 50 पॉइंट लिखा हुआ है ओवर 6.1884। इसको मैंने जैसे ही डिवाइड किया, मेरे पास आंसर आया 8.088। ये हमारे पास क्या मालूम हो गया, हार्मोनिक मीन। अब आज के लेक्चर के अंदर हमने ये बात सीखी कि हमने दोबारा से तीनों चीजों को रिपीट कर दिया जो हमारे पास ग्रुप डाटा के हवाले से थी, जिसमें हमारे पास क्या था, मीन था, फिर उसके बाद हमारे पास क्या था, ज्योमेट्रिकल मीन था, फिर उसके बाद क्या था, हार्मोनिक मीन था। ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, तो वो आपको इनमें से एक कोई
पार्ट देगा जिसको आपने क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। लेकिन उसको सॉल्व करते हुए फार्मूले को आपने देखना होगा कि कौन से फार्मूले में डिमांड आ रही है उसकी, उसको आपने पूरा करना होगा। मैं एक दफा फिर दोबारा से आपके सामने पूरे फार्मूले को दिखा देता हूँ। ये मेरे पास क्या है, मीन था, हमने मीन मालूम किया, फिर हमने क्या मालूम किया, ज्योमेट्रिकल मीन मालूम किया, फिर हमने क्या मालूम किया, हार्मोनिक मीन मालूम किया। ठीक है, अब आज के लेक्चर के अंदर हमने ये सारी चीजें अंडरस्टैंड कर ली। उम्मीद करता हूँ ये आपका लेक्चर आपको पसंद भी आया होगा और आपने जितनी भी वीडियोस हैं उनको टिल एंड तक आप सुने ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। क्योंकि जितना भी ये हार्ड वर्क किया जा रहा है आप लोगों के लिए किया जा रहा है, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको मजीद पसंद करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।